ईरान इजराइल युद्ध और कूटनीति, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को टाल पाएगी? भूमिका। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़े उस संघर्ष की जिसमें अब अमेरिका, हिजबुल्लाह, हौथी और अन्य क्षेत्रीय ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं। पर इन सभी तबाही भरी खबरों के बीच एक और कहानी चल रही है, कूटनीति की कहानी। कैसे यूएन, यूरोपीय संघ, भारत, तुर्की और रूस जैसे देश इस युद्ध को रोकने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कूटनीतिक पहले क्या है, कौन कौन देश मध्यस्थता कर रहे हैं और क्या वाकई ये पहल युद्ध को रोक पाएंगी। खंड 1, युद्ध की शुरुआत, क्या, क्यों और कैसे। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2025 में यह संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर मिसाइलें दागीं। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए। 20 जून की रात अमेरिका ने B-2 बमवर्षकों से ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए गाजा, लेबनान और यमन से इजराइल पर हमले तेज हुए और दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई। खंड 2, प्रमुख कूटनीतिक पहले। संयुक्त राष्ट्र यूएन की भूमिका। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई, शांति प्रस्ताव लाया गया जिसमें युद्ध विराम और बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की गई। यूरोपीय संघ ईयू की पहल। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने जिनेवा में ईरानी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी प्रस्ताव दिया जिसमें ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके और इजराइल हमले बंद करे। अब तक ईरान इस पर राजी नहीं हुआ क्योंकि उसकी पहली शर्त है पहले युद्ध विराम। तुर्की की पहल। राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्तांबुल में ओआईसी की आपात बैठक बुलाई, मुस्लिम देशों से अपील की कि वे इजराइल और अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव डालें। भारत की स्थिति। भारत ने न्यूट्रल रहते हुए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, बस भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला। पीएम मोदी ने यूएन और क्षेत्रीय नेताओं से अलग अलग बात की। भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी में सक्रिय है। 5, रूस और चीन। रूस ने तेहरान में अपने राजदूत को सक्रिय कर दिया। पुतिन ने अरगची और नेतन्याहू से फोन पर बात की। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग रखी जिसमें सभी पक्ष भाग लें। खंड, ईरान की कूटनीति। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा, हम बातचीत चाहते हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। ईरान ने कहा कि जब तक इजराइल मिसाइलें दागता रहेगा वो किसी वार्ता में शामिल नहीं होगा। परमाणु कार्यक्रम पर छूट तभी संभव होगी जब सैन्य हमले रुकें। रूस, तुर्की और चीन से मदद मांगी गई, कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर। खंड और अमेरिका की स्थिति और रणनीति। अमेरिका ने कहा कि वह इजराइल का समर्थन करता है लेकिन युद्ध नहीं चाहता। ट्रंप ने एक तरफ ईरान को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर हमला किया तो हमारे पास कई और लक्ष्य हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बातचीत के संकेत भी दिए, अगर ईरान तैयार हो तो हम बिना शर्त बात करने को तैयार हैं। रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच भी मतभेद देखे गए। पेंटागन की रणनीति थी टारगेटेड स्ट्राइक्स, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट कूटनीति को प्राथमिकता देना चाहता था। खंड 5, कूटनीति बनाम सैन्य समाधान। विश्लेषण, पक्ष, उद्देश्य, रणनीति, स्थिति, ईरान, क्षेत्रीय प्रभाव, आत्मरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, मिलिशिया नेटवर्क, कूटनीति पर सशर्त। इजराइल, राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु रोकथाम, मिसाइल डिफेंस, आक्रामक हमले, बातचीत को कम प्राथमिकता। अमेरिका, सहयोगी रक्षा, परमाणु प्रसार रोकना, सैन्य दबाव प्लस वार्ता, विरोधाभासी नीति। ईयू, क्षेत्रीय स्थिरता, मध्यस्थता, सक्रिय लेकिन प्रभावहीन। यूएन, वैश्विक शांति प्रस्ताव, बैठकें, सीमित प्रभाव। खंड 6, वैश्विक असर और भविष्य की राह। 1, तेल और गैस बाजार पर असर। तेल की कीमतों में 82% तक उछाल, भारत, चीन, जापान जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित। शरणार्थी संकट। तेहरान, इस्फहान और कुम से 2 लाख से अधिक नागरिक पलायन कर चुके हैं। यूएनएचसीआर ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध बढ़ा तो ये संख्या 1.5 लाख पार कर सकती है। 3,
साइबर वॉरफेयर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की डिफेंस प्रणाली को साइबर अटैक से कमजोर किया। ईरान ने भी इजरायली बैंकिंग सिस्टम पर हमले की कोशिश की। सौर परमाणु संकट। आईएईए की टीमों को जान से रोका गया है। अगर यह संकट नहीं रुका तो यह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 2.0 बन सकता है। खंड 7, क्या युद्ध थमेगा? संभावनाएं और समाधान। संभावनाएं। युद्ध विराम तभी संभव है जब तीसरा पक्ष जैसे भारत, रूस या ईयू जमीन पर असरदार मध्यस्थता करे। अमेरिकी चुनाव पास हैं। ट्रंप नहीं चाहेंगे कि युद्ध उनकी लोकप्रियता को प्रभावित करे। समाधान, बैक चैनल टॉक्स, जैसे 1973 के यम किपुर युद्ध में हुआ था। ओआईसी और यूएन मिलकर एक संयुक्त संघर्ष विराम प्रस्ताव लागू करें। न्यूट्रल जोन की घोषणा, जहां कोई पक्ष हमला नहीं करेगा। इंटरनेशनल ऑडिट, परमाणु ठिकानों का स्वतंत्र मूल्यांकन। निष्कर्ष। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वह सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं है। ये दुनिया की दो विचारधाराओं की टक्कर है। लेकिन इतिहास हमें बताता है, हर युद्ध के बाद जब भी इंसान ने बैठकर बात की, वो पहले भी कर सकता था। आज जरूरत है कि हथियार नीचे रखे जाएं और कूटनीति को एक मौका दिया जाए। भारत, यूरोप और हर वो ताकत जिसे मानवता की चिंता है, उसे आगे आकर इस संघर्ष को रोकना होगा, वरना ये आग पूरी दुनिया को जला देगी। अगर आप चाहें तो